हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष 1 4 2 -5 और 3 7 है। सिद्ध कीजिए कि इसकी माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो कुछ इस तरह से देखो। सबसे पहली चीज कि मान लो दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं को मैं मान लेता हूं इस तरीके से। इसको मैं P मान लेता हूं, इसके निर्देशांक है x1 में y1, और इसको मैं Q मान लेता हूं, इसके निर्देशांक है x2 में y2। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इस PQ रेखा का ढाल निकाल लेते हैं। ढाल निकालने का सूत्र होता है y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1। ये बन जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं PQ रेखा का समीकरण में निकालना चाहता हूं तो लिखते हैं PQ का समीकरण। PQ का समीकरण ये बराबर हो जाएगा y माइनस में y1 और बराबर में MPQ, ये ढाल यहाँ पे आ जाएगा, और गुणा में x माइनस में x1। कोई भी बिंदु यहाँ पे या तो मैं y माइनस y2 करके भी ले सकता हूँ और x माइनस x2 करके ले सकता हूँ। तो एक बिंदु ढाल रूप से मैंने रेखा का समीकरण लिख दिया है। वैसे तो ये दो बिंदु रूप है क्योंकि यहाँ पे ढाल हमने निकाला है बिंदुओं से ही। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज दे रखा है। ये त्रिभुज अपने पास है, इसको मैंने नाम दे दिया ये ABC त्रिभुज है। अब देखिए जो माध्यिकाएं होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है इस तरीके से, और ये भी इस तरीके, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए ये अपने पास भुजा है, वो भी एक ही बिंदु से गुजरेगी, क्योंकि ये पहले से मैं जानता हूं लेकिन मेरे को सिद्ध करना है। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ D, इसको E और इसको F। अब ये जो है ये BD भुजा DC भुजा के बराबर होगी, AE भुजा EC भुजा के बराबर होगी, और AF भुजा जो है FB भुजा के बराबर होगी, क्योंकि माध्यिकाएं सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। ये तो मैं अपनी तरफ से जानता हूँ। अब उसके बाद देखो ये भी जानता हूँ कि माध्यिकाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उसको मैं केंद्रक बोलता हूँ। अब ये केंद्रक के जो है यही मेरे को सिद्ध करना है कि ये माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कैसे सिद्ध करूंगा, देखिए यहाँ से मैं AD का समीकरण निकाल सकता हूँ। AD का समीकरण, ठीक है जी, दो बिंदु ढाल रूप से निकाल सकता हूँ। देखो पहली चीज ये, अगर मैं इसका मध्य बिंदु भी निकालना चाहूँ तो यहीं पे मैं बता देता हूँ। जैसे मध्य बिंदु R हो गया, R के निर्देशांक अपने पास x y हो गए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखो x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 बटा में 2 के बराबर, और y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 बटा में 2 के बराबर। ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हो गया। AD का समीकरण निकाल लिया मैंने, और CF का समीकरण निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूंगा। मान लो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु xy निकल के आ गया, तो अब मैं निकालूंगा किसका समीकरण, BE का समीकरण। BE का समीकरण, BE का समीकरण, और मान लो कि ये BE के समीकरण में ये निर्देशांक संतुष्ट कर जाता है, तो ये इन दोनों को तो संतुष्ट करता ही करता है, क्योंकि यहीं से मेरे पास ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आया है। ये इसको भी इसको संतुष्ट कर गया, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि तीनों रेखाएं संगामी होगी। और ये संगामी होने का मतलब यही है कि तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अब देखो पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया त्रिभुज, ठीक है। अब उसको नाम दे देते हैं, देखो इसको नाम दे देते हैं A, B और C। अब एक के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 1 4, दूसरे के 2 -5, तो लिखते हैं यहाँ पे ये अपने पास 1 4 है, ये अपने पास 2 माइनस का 5 है, और इसी तरह ये अपने पास कितना है, 3 7 है, तो इसको भी लिख देते हैं 3 7 है ये। अब देखिए इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पे, और डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखो डी के निर्देशांक यहाँ पे निकालूंगा मैं। देखो पहले तो मैं इसके निर्देशांक x1, y1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो x1, y1 निकल के आएंगे, सीधा ही मैं निकाल लूंगा। x1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 बटा में 2 के बराबर, और y1 किसके बराबर हो जाएगा, -5 + 7 बटा में 2 के बराबर। तो x1 का मान कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 बटा 2 के बराबर, और y1 का मान आ जाएगा 2 बटा 2 मतलब 1 के बराबर, ठीक है। तो ये निर्देशांक आ गए यहाँ पे। अब इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ, डी के निर्देशांक कितने आ गए, 5 बटा 2, 1 के बराबर ये आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बी को मिला देता हूँ मैं इस सामने वाली भुजा से, तो ये भी मध्य बिंदु होगा, तो इसको मैं ई बिंदु नाम दे देता हूँ। इसके निर्देशांक x2, y2 मान लेता हूँ। अब देखो x2 y2 निकालता हूँ। x2 का मान यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो x निर्देशांक को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, 1 + 3 बटा में 2। इसी तरह y2 बराबर आ जाएगा, x निर्देशांक को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो अपने पास x2 का मान तो निकल के आया 2 के बराबर, और y2 का मान निकल के आया 11 बटा 2 के बराबर। तो इसके निर्देशांक क्या बन गए, देखो ई बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने पास 2, 11 बटा 2 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे देखो सी को मिला देते हैं हम लोग इस तरीके से। देखो वैसे तो मैं ये बना रहा हूँ इससे गुजारता हुआ ही, ठीक है। इस तरह से समझ लो कि मान लो काट रहा है, इसको मैं आगे भी सिद्ध करूंगा,
चित्र मेरे को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये एफ बिंदु में मान लेता हूँ और इसके निर्देशांक x3, y3 है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से x3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के a और b के x निर्देशांकों को जोड़ेंगे, 1 + 2 बटा में 2 आ जाएगा। इसी तरह y3 में यहाँ पे देखो y निर्देशांकों को जोड़ेंगे, 4 और 4 - 5 बटा में 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के x3 का मान तो अपने पास 3 बटा 2 के बराबर आ गया और y3 का मान निकल के आएगा -1 बटा 2 के बराबर। तो f के निर्देशांक क्या बन जाएंगे यहाँ से 3 बटा 2 माइनस में 1 बटा 2 के बराबर। अब देखिए दो बिंदु मिल गए मेरे को रेखा में। अब इनका मैं समीकरण निकालूंगा। सबसे पहले मैं उठा के लाता हूँ AD को। तो यहाँ पे देखो ये A है, ये अपने पास D है। A के निर्देशांक अपने को कितना दे रखा है 1,4, तो लिखते हैं 1,4 के बराबर। और इसकी जो दूसरा D का हमने क्या निकाला है 5 बटा 2, 1 के बराबर। तो लिखेंगे D 5 बटा 2, 1 के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो MAD मैं निकालूंगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 - 4 बटा में 5 बटा 2 माइनस में 1 के बराबर। तो ऊपर -3 बच गया और नीचे कितना बच गया 3 बटा 2। तो कुल मिला के -2 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसकी ढाल आ गई तो समीकरण भी आ जाएगा। तो लिखेंगे AD का समीकरण, AD का समीकरण ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे देखो बिंदु ले लेते हैं A, तो y माइनस में 4 बराबर में ढाल क्या है -2 के बराबर, और यहाँ पे x माइनस में 1 बन जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो y - 4 बराबर में -2x + 2 के बराबर ये बन गया। इसको इधर उठा के लाते हैं तो y + 2x और ये बराबर किसके हो जाएगा 4 और 2 6 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और अब उठा के लाता हूँ मैं किसको BE को। तो BE के लिए देखो ये अपने पास B आ जाएगा, ये अपने पास E आ जाएगा। ये B और ये E। B के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 2, -5, तो लिखते हैं 2, -5। और इसी तरह E के निर्देशांक है अपने पास 2, 11 बटा 2। तो इसको भी लिख लेते हैं 2, 11 बटा 2 के बराबर। अब देखो इसका ढाल निकाल लेते हैं MBE, MBE। तो ये अपने पास बराबर किसके है MBE बराबर हो जाएगा 11 बटा 2 माइनस में -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा और नीचे 2 माइनस में 2 बच जाएगा। मतलब कुल मिला के ये अपने पास बन जाएगा 5 दूनी 10 और 10 और 11 21 बटा 0 ये बन जाएगा। तो इसका ढाल आ गया अपरिभाषित, अपरिभाषित ढाल। तो जब भी अपरिभाषित ढाल आ जाए तो रेखा होती है y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो x बराबर a के बराबर होता है। तो देखिए इसमें x जो है x का निर्देशांक दोनों में समान है, तो इसका समीकरण बन जाएगा x बराबर में 2। ठीक है, ये क्या बन गया BE का समीकरण, BE का समीकरण, क्योंकि रेखा y अक्ष के समांतर आ गई। इसको समझ लेना आसानी से। वैसे भी मैं इस रूप में निकालता तो अपने पास ये बटा में 0 होके y का तो पूरा पद 0 हो जाता और x माइनस में 2 बचता। दूसरी तरफ जाने के बाद x बराबर 2 बच गया। अब इसी तरह तीसरा भी मैं उठा के लाता हूँ। यहाँ पे अपने पास CF है। ठीक है, तो C के निर्देशांक तो 3,7 दे रखे हैं, 3,7 लिख देता हूं मैं। और इसी तरह F के निर्देशांक हमने क्या निकाल लिए, ये हमने निकाले 3 बटा 2, -1 बटा 2 के बराबर, 3 बटा 2, -1 बटा 2 के बराबर। तो देखिए इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले इसका ढाल निकालता हूँ मैं MCF का, तो ये बन जाएगा -1 बटा 2 -7 बटा में ये 3 बटा 2 माइनस में 3 के बराबर ही आ गया। तो यहाँ से देखो 7 दूनी 14 और 1 15, माइनस में 15 बटा 2 और नीचे कितना हो गया यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, तो 3 - 6 मतलब माइनस का 3 बटा 2 के बराबर। तो देखो 2 से 2 कट गया और 15 से 3 5 बार कट गया, और सॉरी 3 से 15 5 बार कट गया। तो MCF किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। अब देखो MCF आ गया तो CF का समीकरण भी निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे CF का समीकरण, CF का समीकरण में देखो ढाल तो क्या है, ढाल अपने पास m बराबर 5 आ गई और एक बिंदु मेरे को लेना है तो C 3,7 ले लेता हूँ। ये 3,7 वाला बिंदु आ गया। तो यहाँ से बन गया y - 7 बराबर में 5 गुणा में x - 3 बच गया। और यहाँ से आगे हल करेंगे तो y - 7 बराबर हो जाएगा 5x माइनस में 15 के बराबर। अब उसको आगे सरल करेंगे 5x - y बराबर में ये 15 इधर जाएगा तो 15 - 7 8 के बराबर बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। और ये जो समीकरण निकल के आया इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद देखो समीकरण 1 और 2 का मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता हूँ। पहले तो मैं तीनों समीकरणों को यहाँ पे उठा के लाता हूँ। x बराबर y + 2x बराबर में 6, ये अपने पास y + 2x बराबर में 6, दूसरा है अपने पास x बराबर में 2 और तीसरा है अपने पास इधर लिख देता हूँ मैं 5x माइनस में y बराबर में 8। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता हूँ। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से क्या बनेगा, देखो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो 2 का मान 1 में रख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये बन जाएगा y + 2 गुणा में
2 बराबर में 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 मतलब 2 के बराबर आ गया। y का मान 2 के बराबर निकल के आएगा, मतलब कुल मिला के अपने पास इस बिंदु को मैंने g के बराबर माना था। देखो ये बिंदु g के बराबर है, इसके निर्देशांक अपने पास निकल के आ रहे हैं। इसका x y निर्देशांक और x निर्देशांक दोनों अपने पास इस तरह से बन गए 2,2 के बराबर। अब देखो ये बिंदु इसमें संतुष्ट कराते हैं, अगर ये संतुष्ट कर जाता है तो रेखा संगामी होगी, नहीं संतुष्ट करता है तो रेखा संगामी नहीं होगी। तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये बन जाएगा 5 गुणा में 2 माइनस में 2 और ये बराबर 8 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 माइनस 2 बराबर 8 हो गया, कुल मिला के 8 बराबर 8 आ गया। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे संतुष्ट कर गया, संतुष्ट कर गया। अगर संतुष्ट कर गया तो बोलेंगे ADBE व CF संगामी होगी, संगामी होगी। और संगामी होगी इसका मतलब यही है कि माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही मेरे को देखो सवाल में यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि इसकी माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और बिंदु क्या आ गया 2,2, जो कि केंद्रक के नाम से जाना जाता है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।